हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने जावा के प्रीवियस वीडियोस में ये प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने तीन वैल्यू ली थी, तीन संख्या ली थी जिनमें से बड़ी बताई गई थी। बट यहाँ पर एक डाउट ये थे कि यहाँ पर इल्स का इस प्रोग्राम में कोई यूज़ नहीं था। जी दोस्तों, इल्स का यूज़ होता है बट इस प्रोग्राम में नहीं, इसलिए मैं एक और नया प्रोग्राम आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और ये जो प्रोग्राम्स मैं यहाँ पर पहले मैं आपको समझा देता हूँ कैसा मैं प्रोग्राम्स बनाऊँगा, जो कि इल्स इफ का यूज़ करके ही बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं Ctrl+N कर देता हूँ। ठीक है, एक नया फाइल ले लेता हूँ, फोल्डर फाइल ले लेता हूँ और इसमें समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम ऐसे बनाने वाला हूँ कि जैसे कि अगर आप लोगों ने CCC वगैरह का एग्ज़ाम दिया तो आप लोगों को मालूम है कि उसमें जो होता है कि अगर मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, अगर 80 प्लस होते हैं, 80 प्लस या फिर 80 नंबर आते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलना चाहिए। ठीक, ए ग्रेड। और यदि 60 प्लस होते हैं या 65 में लिखते हैं, 65 या 65 प्लस होते हैं या फिर बराबर होते हैं तो आपको जो बी ग्रेड मिले। ठीक, ऐसे ही 80 का हो। ठीक है, उसके बाद अगर 50 प्लस या फिर इसके बराबर हो तो हमें सी ग्रेड मिले। अगर इससे कम होता है तो फाइनली हमें डी ग्रेड मिले। अगर इससे कम कोई भी 40 आते हैं या फिर मैं वहाँ पर फेल दिखा सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इससे कम होता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इससे कम होता हूँ तो यहाँ पर डी ग्रेड दिखा देता हूँ। ठीक, 50 से कम होता हूँ तो डी ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ऐसे समझें 50 माइनस यहाँ पर ले देता हूँ तो होते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिले, डी ग्रेड मिले। ये कुछ प्रकार से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं सेव कर लेता हूँ, उसके बाद में मुझे ना सेव करना हो तो यहाँ पर मैं CCC ही दे देता हूँ, CCC.java। ठीक, क्योंकि इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, या फिर आपको एग्जाम वगैरह ऐसे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लेकर बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, और इसको मैं फाइनली इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कमेंट कर दी। अब मैं सबसे पहले करता हूँ कि वो आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर दूँ क्योंकि हमें कीबोर्ड से वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर इंपोर्ट जावा पैकेज है, देन यूटिल सब क्लास है, उसके बाद यहाँ पर स्कैनर, देन सेमीक्लास। ठीक, उसके बाद हमें क्लास लेना है क्योंकि जब कोई भी एक सिंपल से भी प्रोग्राम हो तो क्लास से बनाया जाता है। क्लास यहाँ पर मैं CCC ही लेता हूँ। CCC का पहला जो कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद दोनों छोटा होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ें लिख देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग RGS या फिर आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग कैपिटल होगा, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, उसके बाद अब मैं करूँगा क्या कि जैसा कि मैंने कहा कि फाइनली यहाँ पर मैं कैसा प्रोग्राम से बनाना आप सभी को मालूम है। यहाँ पर अगर मैं कोई भी अपनी कीबोर्ड से देता हूँ 80 तो यहाँ पर ए ग्रेड लिख के आए। अगर 65 देता तो बी ग्रेड लिख के आए। ऐसे अगर 50 देता हूँ तो जो एक सी ग्रेड है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं देता हूँ, इससे कम देता हूँ वैल्यू या फिर 40 देता हूँ तो यहाँ पर या फिर लोअर आए या फिर जो है कि डी ग्रेड आया। ठीक है, यहाँ पर मैंने डी शायद नहीं लिखा तो यहाँ पर मैं डी लिख देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक इंट नाम का एक वेरिएबल्स ले लेता हूँ। तो वेरिएबल्स में यहाँ पर चलिए मैं ए ही ले लेता हूँ। ठीक, सेमीक्लास। देन उसके बाद स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर स्कैनर टाइप को। उसके बाद डबल न्यू, ये इनका सिंटेक्स होता है, आप सभी लोगों को मालूम है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्कैनर, उसके बाद यहाँ पर system.in। ठीक, उसके बाद सेमीक्लास से क्लोज करता हूँ। उसके बाद ये जो मैंने बनाया इसको यहाँ पर जो है कि इनपुट करा लेता हूँ पहले, system.out.println। यदि आपको और दिमाग में कोई प्रोग्राम सारा तो वो आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इंटर योर मार्क्स। ठीक है, मार्क या फिर। तो अब मैं करता क्या हूँ, जो मैं वेरिएबल्स यहाँ पर सेमीक्लास से क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पर मैं करता हूँ क्या कि जो यहाँ पर जो है कि वेरिएबल्स लिया हूँ, वेरिएबल्स नेम इक्वल टू जो ऑब्जेक्ट बना है, क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो ओबीजी में जो लेना और ऑब्जेक्ट मैंने बनाया जो, ठीक है, वो ओबीजी मैंने लिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, देन इंट, क्योंकि इंटीजर टाइप है, सॉरी इंट। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन, देन इसको क्लोजिंग कर लेता हूँ। और मैं करता हूँ क्या, यहाँ पर इफ़ कंडीशन ये देता हूँ कि अगर जो वैल्यू है ए, अगर उसमें जो है कि कोई भी टाइप करता है ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होती है 80 या फिर 80 से प्लस होती है तो हमारा क्या प्रिंट हो, देन प्रिंट ये हो कि system.out.println। क्या प्रिंट हो भाई, प्रिंट ये हो कि जो है कि ए ग्रेड। ठीक, ए ग्रेड की बात की जा रही थी, ए प्लस प्लस या फिर ए ग्रेड। चलिए ए ग्रेड। ठीक है, तो उसके बाद मैं इस ब्रैकेट से बाहर आऊँगा। यहाँ पर मैंने सेमीक्लास नहीं लगाया, सॉरी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इल्स का यूज़ करता हूँ, इल्स इफ। ठीक, इसमें भी कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन ये होती है। मैंने दूसरी कंडीशन क्या दी है, यदि
ए जो है, ए की वैल्यू कोई भी इनपुट करता अपनी कीबोर्ड से ग्रेटर देन इक्वल अगर 65 या फिर इससे प्लस है तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट क्या हो इसमें बी ग्रेड। ठीक, सिंपल सा बी प्लस प्लस या फिर बी ग्रेड। ठीक, वो आपके ऊपर। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन से क्लोज कर दो। अब यहाँ पर ये है इल्स इफ, और इसमें मैंने तीसरी कंडीशन क्या दी है कि अगर जो कि ए की वैल्यू कोई कीबोर्ड से इनपुट करता है ग्रेटर हो या फिर इक्वल टू हो 50 के बराबर हो तो हमारा क्या हो वो प्रिंट कर दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट क्या करे वो प्रिंट ये कर दे कि डी ग्रेड, सॉरी सी ग्रेड, सी ग्रेड। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेमीकोलन से क्लोज करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर मैं ये प्रोग्राम बनाना जो मेन मकसद था वो था एल्स को लेकर, और यहाँ पर मैं अब एल्स लिखता हूँ। एल्स में यहाँ पर जो है कि अगर इन तीनों में से मैं कोई भी वैल्यू ना इनपुट करता हूँ कीवर्ड, मतलब मैं 80 भी नहीं करता हूँ, 65 भी नहीं करता हूँ, ना 50 करता हूँ, या फिर इसके अंदर जितनी भी वैल्यू आती है 50 के बाद कोई भी ना इंटर करता हूँ, तो अब मेरा क्या करें, मान लीजिए मैंने 40 इंटर कर दिया तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो वो अब हमें लिखना है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्या प्रिंट एलन करना हमें, प्रिंट ये करना है कि डी ग्रेड हो भाई, इससे नीचे वाले डी ग्रेड हो या फिर फेल लिख दो। ठीक है, यही तो होता है ट्रिपल सी में। ठीक है, डी ग्रेड चलिए मैं लिख देता हूँ, आपको फेल नहीं करता हूँ, डी ग्रेड। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रोग्राम्स तैयार हो चुका। ठीक है, ये जो इल्स वाला पार्ट होता है ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, यदि इन तीनों में से कोई ना तो इल्स वाला क्या पार्ट चले। ठीक है, तो चलिए आपको लॉजिक भी समझ में आ चुका है, यहाँ पर प्रोग्राम से भी तैयार है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लिया, शायद यहाँ पर कोई भी गलती ना। ठीक है, तो कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर विंडोज आर CMD ओपन करता हूँ, देन यहाँ पर डी ड्राइव में जाता हूँ, डी में जो है कि CD जावा एक फोल्डर मेरा है वहाँ पर जाता हूँ, और इसमें जो है कि जावा सी नाम क्या है इसका ट्रिपल सी, जावा सी के बाद ट्रिपल सी डॉट जावा मैंने दिया। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ काफ़ी टाइम ले रहा है, या देखिए कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पर जावा देन यहाँ पर C कैपिटल होगा एंड यहाँ पर सिटी, और मैं इंटर कर देता हूँ। तो इंटर योर मार्क्स जो है वो मेरा 80 है, तो यहाँ पर ए ग्रेड ए प्लस प्लस जो मैंने लिखा वो, फिर मैं इसको एक बार जो है कि रन कराता हूँ, देन यहाँ पर देता हूँ 65, तो देन यहाँ पर बी ग्रेड आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लॉजिक है वो आप लोग देखिए, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बी में क्या है वो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर बी में 65 मैंने दिया और यहाँ पर जो कि बी ग्रेड दिया। उसके बाद चलिए मैं फिर से रन कर देता हूँ, और रन करने के बाद यहाँ पर 50 देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सी ग्रेड आना चाहिए। अब मैं इसको क्लियर करके आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि अब मैं फिर से रन करूँ इसको, और अगर मैं देखिए 50 के बाद इससे नीचे कोई वैल्यू दे देता हूँ, मान ली मैं 49 देता हूँ 49, और तो क्या प्रिंट आना चाहिए, डी ग्रेड आना चाहिए, और यहाँ पर डी ग्रेड, या फिर यहाँ पर डी ग्रेड में और भी लिख देता हूँ फेल। ठीक है, क्योंकि आप इससे नीचे फेल ही होते हैं, डी ग्रेड में हटा देता हूँ। ठीक है, तो ठीक कंट्रोल से सेव करता हूँ, देन फिर से मैं इसको जो है कि कंपाइल कराता हूँ। कंपाइल करा लिया मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, यहाँ पर कंपाइल हो चुका है। देन हम इसके आउटपुट को देख लेते हैं। ठीक, मैं इसका आउटपुट को लिखता हूँ, देन यहाँ पर जैसे कि मैं अगर 44 डालता हूँ तो यहाँ पर फेल लिख के आएगा, और ये जो देखिए 44 क्यों फेल लिख के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस में इल्स में दी है वो फेल दी है, क्योंकि अगर आपका जो नंबर है वो 50 से कम होता है, तो वैसे भी आप जो ट्रिपल सी के बारे में बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर जो इल्स वाला पार्ट होता है इसमें जो है कि अगर इनमें से कोई भी वैल्यू आप नहीं इंटर करते हैं, देन इससे कम नंबर ले आते हैं तो आपको फेल वैसे भी ट्रिपल सी माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं देखिए इनके अंदर कोई और, मैं फिर से इसको रन करा देकर आपको अच्छे समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने रन कराया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और 23 भी लिखूंगा तो वही इल्स वाला पार्ट चलेगा, फेल वाला। और यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर कराता हूँ, एंड यहाँ पर इंटर एक्स मार्क, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 53 देता हूँ, तो मेरा 53 जो इसके अंदर आता है, और यहाँ पर सी ग्रेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ग्रेड। तो हम लोग को ये कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम था, मैं आप लोगों को समझाने जो मेन मेरा मकसद था, और इस वीडियोस का बनाने का मेन मकसद था वो इल्स वाले पार्ट को समझाना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम के द्वारा इल्स वाले पार्ट को समझ गए। यदि आपको आगे भी और कोई, अगर आपके दिमाग में कोई और प्रोग्राम्स आ रहे हैं तो आप इसके थ्रू बना लीजिएगा। सैलरी वगैरह इसका प्रोग्राम, यदि आपकी सैलरी इतनी हो तो ये प्रिंट हो और बोनस मिले, ऐसा कुछ प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं यदि बनाना चाहें तो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, या फिर ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो नीचे कमेंट करिएगा। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, जाकर वहां पर फॉलो करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। दोस्तों वीडियो देखने का थैंक यू सो मच।